नमस्कार, मैं हूं प्रियंका कौशल और इस वक्त मैं मौजूद हूं रायपुर में। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मतदाता के मन में क्या है, आज हम ये मतदाताओं से ही जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, देश में आम चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे आपके मन में गूंज रहे हैं एक मतदाता होने के नाते? देखिए, एक मतदाता होने के नाते एक आम आदमी के मन में जो प्रश्न होता है, रोजगार, महंगाई, ये जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं जिनका असर हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ता है। तो महंगाई एक समस्या है, जो फ्यूल के रेट्स अभी बढ़े हुए हैं वो कैसे कम हो जाएं, सिलेंडर के रेट्स कैसे कम हो जाए, गृहिणियों को सबसे ज़्यादा कंसर्न उस पर रहता है। बच्चों का लालन पालन करने के लिए जो रोजगार की जो अवसर और उपलब्ध हो देश में, ये मुख्य मुद्दे हैं। तो अगर सरकार इस ओर ध्यान देती है, क्योंकि रोड, नाली, बिजली, पानी तो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है आपका घर कैसे चले, इस महंगाई में कैसे रोजगार बढ़े और आपकी इनकम कैसे बढ़े, ये मुख्य मुद्दे होंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जागरूक नागरिक हैं और कितने सारे मुद्दे उन्होंने गिना दिए, रोटी, सड़क और ये सब मुद्दे पुराने हो चुके हैं। जनता कुछ नया चाहती है, घर चलाने की जो जद्दोजहद है उसके लिए पार्टियां क्या कर रही है, उनके मैनिफेस्टो में क्या होगा, सरकार बनने के बाद कौन सी वो ऐसी योजनाएं लाएंगे कि रोजगार जैसे मुद्दे सहज होंगे, सरल होंगे और जीवन चलाने की व्यवस्था बहुत सहज होगी। आपके पास आना चाहती हूँ, क्या लग रहा है, आम चुनाव हो रहे हैं देश में, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, 2 तो अभी कांग्रेस के पास है, बाकी बीजेपी ने जीती थी पिछले वक्त, क्या लग रहा है अभी इस प्रदेश की राजनीति में आपको? इस बार ऐसा लग रहा है कि 11 में 11 सीट बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी सनातन को लेकर, देश को लेकर जो काम कर रही। आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं महंगाई ठीक है, महंगाई कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से जनता को पैसा मिल रहा है, हमको मातृ वंदना योजना का पैसा मिल रहा है, हमको घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिला है, हमको लोन, घर बनाने के लिए लोन अलग से दिए हैं, नल जल कनेक्शन दिए फ्री में। तो ऐसे बहुत सारा योजनाएं जो नागरिकों को दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे कहीं भी कांग्रेस नहीं। और एक कांग्रेस जो पार्टी खड़ी है, हम किस विचार से उनको हम जो बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं, हम मुसलमान धर्म का काम करेंगे, ऐसे पार्टी को कौन सनातनी अपना वोट दे के बेकार करेगा। इसलिए 11 में 11 छत्तीसगढ़ की सीट आने वाली। ये भी एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ की फिजाओं में है, वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो राम मंदिर बन गया है उसका भी एक असर लोगों के दिमाग में है, दिलो दिमाग में, ऐसा इनकी बात सुन के लग रहा है। क्या लगता है सर, आम चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे अभी हमने सुन लिए, धर्म से जुड़ी बात भी हमने सुन ली, एक आम मतदाता के तौर पर क्या लगता है कि क्या मुद्दे हों, क्या बातें हों, नेताओं का आचरण कैसा हो, आपका मन क्या कहता है? इस साल तो इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव जो है ना, हमने 11 ही सीट जीतने को है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है और सिर्फ महंगाई ही चिल्लाते रहते हैं वो लोग और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा लग रहा है? क्या लगता है सर, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, बहुत सारी बातें देश में इस वक्त हो रही है, आतंकवाद भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। आप देखिए कि पहली बार एक सिटिंग एमएलए जेल चले गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस तरह के भी मुद्दे फिजा में इस वक्त देश में दिख रहे हैं। तो आम चुनाव का ये जो वक्त है, आप एक मतदाता के तौर पर कैसे देख रहे हैं? हमारे भारत में अभी बीजेपी के शासन में बढ़िया है और रहेगा, है ना। अभी जितना छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं, वैसी खुशी से उनको पूरा 11 सीट में जिताएंगे और जीतेंगे। और जैसे बीजेपी का शासन है वो अपना बरकरार रखे और जनता को शांतिपूर्वक से मतदान कराए। भैया, आपको क्या लगता है, आप युवा हो, देश में चुनाव का वक्त चल रहा है, आम चुनाव देश की दिशा और दशा तय करता है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहली तो मैं भारत एक्सप्रेस के देखैया मला जय जवाहर बोला था और ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा था कि सबसे पहली तो 100% वोट देना चाहिए। हर एक अपन लोकतंत्र ला मजबूत करे बर 100% जिन दिन वोट दी वो दिन हमार मजबूत सरकार बनी और युवाओं मन बर एक रोजगार के बहुत बड़े समस्या है। तो ये सब चीज़ ला देखते हुए कि गांव के मन तो सबसे ज़्यादा वोट करते, लेकिन शहर के मन ही वोट नहीं दे, तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले वोट दे बर जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि मतदाता अपने मत का उपयोग नहीं करता और कहीं ना कहीं चूक जाता है वो इस बड़े पर्व में अपनी भागीदारी करने से? हाँ, चूक जाता है वो, किसी लाइन में लगने से वो उसको परेशानी होती है या कुछ ऐसी समस्या आती होगी कि वो वोट नहीं देता होगा। लेकिन वोट देना सबका अधिकार है, देना चाहिए। हम लोग तो युवाओं को और बुजुर्गों को भी हम लोग कहते हैं 100 साल के जब बुजुर्ग वोट देने जा सकते हैं
तो अब युवाएं 18 साल पार करने के बाद तो ऐसे ही जा सकता है। जो 100 साल का व्यक्ति आधा घंटा खड़ा होकर दे सकता है वोट, तो इन लोग को भी देना चाहिए। तो मेरा हम लोग युवाओं का कहना ये है कि सब लोगों को वोट देना चाहिए। ये भी एक विषय देखिए, आम चुनाव से रिलेटेड एक बड़ा विषय है कि मतदान करने ज़रूर निकलें। अगर आप मतदान करने ही नहीं निकलेंगे तो आपके मुद्दों का, आपकी इच्छाओं का, आपकी अपेक्षाओं का कोई मतलब रह नहीं जाता है। क्या लगता है सर, आम चुनाव का मौका है, पूरे देश में इस वक्त चुनाव के बयार बह रही है। छत्तीसगढ़ का अपना अलग ही एक अंदाज रहा है इलेक्शंस को लेके, बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है छत्तीसगढ़। क्या लगता है आपको, आपके मन में क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे बैठे हुए सारे बड़े भाइयों को नमस्कार, और आपको भी नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र किस स्थिति में अभी चली गई है, ये अभी स्थिति किस स्तर पे है। आज चुनाव है, चुनाव लोकतंत्र का सबसे महापर्व, बड़ा पर्व माना गया है। और लोकतंत्र में कोई भी वादा माने आप उसको बोलते हैं कि गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि हम इतने सीट लाएंगे अब की बार 400 पार। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये घमंड की भाषा है, और ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आज 60 साल 50 साल 60 साल कांग्रेस भी राज की, आज तक कभी कांग्रेस ये नहीं बोली कि अब की बार 300 पार 250 पार 400 पार, कभी नहीं बोली है। आया है 400 पार कांग्रेस लाई है और सत्ता में बैठी है, ऐसा नहीं है। और ऐसा जो बोलते हैं कि कांग्रेस कुछ 60 साल में हम काफ़ी, आप परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ वैसे वैसे लोग जागरूक हुए, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, इस कारण से हमारी स्थिति बेहतर से बेहतर होती गई। इसमें कोई ये नहीं है कि 2014 के बाद हमने सूर्य देखा और हमने पृथ्वी देखा, ऐसा तो है नहीं। और लोकतंत्र की धाराशाही किस तरीक़ा से हो रही है अभी, वो आप लोग साक्षात जानते हैं। पर अभी क्या करें, आप भी बोलेंगी तो आपका भी चैनल बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि एक नागरिक होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, कि इस तरह के दावे किसी भी पार्टी पे शोभा नहीं देती? कभी शोभा नहीं देती है, और प्रधानमंत्री के मुंह से तो कतई शोभा नहीं देती है। नहीं, पर ये नेतागिरी है, राजनीति पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह की भाषा शैली कहीं भी ये नहीं दिया। आपकी भावना पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से। मैं फिर आऊंगी मैं पीछे इनसे बात करना चाहती हूँ। जिस टी स्टॉल पे हम खड़े हैं, हमने ये सुना है कि वो भी बड़े जागरूक नागरिक हैं और बड़े बुद्धिजीवी तरीके से लोगों को वो गाइड करते हैं, बातें करते हैं। भैया क्या लग रहा है, आम चुनाव है, आपकी इस चाय की दुकान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिन भर यहाँ चर्चा होती होगी इलेक्शन को लेके? हाँ, मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ रहती है, सभी बहुत सारे लोग, सब तरह के सब पार्टियों के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी चर्चाएं करते हैं। मैं उन लोगों को सुनता हूँ, सुन के ये कैलकुलेशन निकलता है कि देखिए, जो काम करेगा, जो नेता काम करेगा उसको वोट मिलेगा, नहीं काम करेगा नहीं वोट मिलेगा। और संविधान तो सभी नेता मिल के चेंज करते हैं, जब उनको मर्जी होती है, जब उनकी इच्छाएं होती है, जो उनके फ़ायदा की चीज़ होता है, वो नेता संविधान को चेंज कर देते हैं बैठ करके। तनख्वाह बढ़ाना हो नेताओं का, वो चेंज करके सभी मिल करके चेंज कर लेते हैं, समझे कि नहीं? तो संविधान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब मिलकर, सब नेता एक है, सब जो काम करेगा। अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब नेता, जो पहले कांग्रेस की राज थी, आज बीजेपी आई है, कुछ कांग्रेस का भी यहाँ पर चल रहा है, तो सब मिल करके जो काम करेंगे, मेरा ये मतलब है कि जो काम करेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी काम करेगा, जनता उसको वोट देगी। अब जनता को अब बहका नहीं सकते। अब हम ये सुनते हैं, यहाँ पर लोग बात करते हैं, जनता को अब बहकाना बेवकूफ़ मुश्किल हो गया। हर घर में हर मोबाइल, हर महिला चाहे लड़के हों, सबके साथ में मोबाइल है। मोबाइल से वो इतनी जागरूक हो गए हैं कि जितना नेता लोग नहीं जागरूक है, उतने जनता जागरूक है। तो उनको आपको काम दिखाना होगा, चाहे वो रोज़गार का काम हो, चाहे महंगाई का काम हो, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भैया ये मेरा मोटिव है, 5 साल में नहीं आना है आपको, हर साल में 2-6 महीने में आ करके सब मोहल्ले में जो जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जा करके लोगों को बताओ कि भैया ये मैंने काम किया है। पार्षद अपना बताए, विधायक अपना बताए, सांसद अपना बताए कि भैया ये मेरे कोटा का काम है, ये मेरी कहना है। बस काम करोगे तो जीतोगे, नहीं करोगे तो जाओगे। देखिए, बहुत गहरी बात इन्होंने की भैया ने कि अब जनता जागरूक है, ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपडेटेड है, और काम जो करेगा वही इस देश पे राज करेगा, और अपना लेखा जोखा भी समय समय पे नेताओं को देना होगा। क्या लग रहा है भैया आपको, आम चुनाव में आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने तो कई इलेक्शन देखे होंगे, कई सरकारें आपके सामने आई और गई होंगी, क्या लग रहा है आपको? अब ऐसा है, एक है ना, मुद्दा तो ठीक है, काम करेगा वही राज करेगा। जनता सही में जागरूक हो गया है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है,
और मोदी जी ने जो करके दिखाया है 14 के बाद, जो मुद्दा हल नहीं होने का था वो मुद्दा को हल कर करके सब, जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा है और कश्मीर वाला 370 वाला मुद्दा है, ये सब करके दिखाया है। लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना, वो सब के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए इस लोकसभा में मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और देश में लोकसभा में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगा। मतलब आपको मोदी जी पसंद है? जी। भैया आपको क्या कहना है? आप बहुत देर से सबकी बातें सुन रहे हैं, आप भी एक नागरिक हैं, इस देश के मतदाता हैं। आम चुनाव अगर सरकार केंद्र में मजबूत बनेगी तो देश का कहीं ना कहीं भला होगा। क्या आपको लगता है एक वोटर की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे में? केंद्र में अभी तक जो भी बातें हुई, बहुत सारे भाई लोग मेरे बैठे हैं, मेरे बाजू है आदरणीय बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला कि वो घमंड की बात करते हैं, जो भी 400 पार की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, 400 पार की बात इसलिए करते हैं कि हमने काम किया है। अगर मोदी जी ने काम किया है तो 400 पार बिल्कुल वो बोल सकते हैं। लगभग मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ तो कश्मीर पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ बमबारी से सुनता था। आज ये 10 साल से बमबारी, सर काटना, हर चीज़ बंद है। एक रक्षा मंत्री है, उसको देख लीजिए, खुलेआम छूट दे कर रखा अपनी आर्मी को कि आपको एक गोली मारता आप 100 गोली मारिए, कोई आँख नहीं दिखाएगा। लेकिन भाई साहब ने बोला कि ये घमंड की बात है। भैया उनको बोलने दीजिए, आप पे आ रहे हैं, आप पे आ रहे हैं। 370 कश्मीर का जमाने से, जब से हम लगभग होश संभाले सुनते आ रहे हैं, 370 एक अलग प्रदेश, एक अलग झंडा, 2 झंडे वहाँ गड़ते थे। केंद्र सरकार वहाँ खर्चा देती मगर वहाँ से कुछ नहीं मिलता था, आज उसको हटाया गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश का एक मजबूत एजेंडा यही है, विकास। मोदी जी का सिर्फ एक एजेंडा है विकास, गरीबों की गरीबी हटाना, लोगों को मकान देना, शौचालय देना, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी आज ला के दिए हैं और लोग खुश हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं? और मैं भैया के पास फिर से आती हूँ कि उस समय भी कुछ बात अधूरी रही थी। मुझे लगता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टियों की कहीं ना कहीं विचारधारा से मेल खाते हैं। भले आप मतदाता हैं पर आपकी बात आपको रखने का पूरा अधिकार है, आप रख सकते हैं। नहीं, मोदी जी ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। डेरा धमका कर ईडी का डर दिखा के, आईटी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है, हाँ, उसके द्वारा पैसा लेना, डरा धमका किए हैं। चीन मुद्दा भी इन बातें हैं ना, नहीं मुद्दा भी नहीं है, फालतू बातें नहीं, जिसने 60 साल में देखिए अपन मतदाता है, अपन नेता नहीं है, इसलिए आप लोग आपस में बहस मत कीजिए। आप लोग आपस में बहस मत कीजिए क्योंकि मतदाताओं की चर्चा है ना, हम नेता नहीं है। क्या चलिए कोई बात नहीं भैया, आप बहुत यंग है, क्या आपको कहना है? जो विकास करेगा, हम तो यही बोलेंगे, जो विकास करेगा उसको आप कोई भी वोट दे। जो क्षेत्र का विकास करे, गांव का विकास करे, शहर का विकास करे, उसको वोट दीजिए। आपने सारी डिबेट सुनी। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मतदाताओं की चर्चा है, कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ नहीं है, इसलिए आपस में बहस मत कीजिए। क्या लगता है, अभी सारा सार आप सुन रहे हैं। मैं तो ये देख के खुश हूँ कि मतदाता इस देश का इतना जागरूक हो चुका है कि वो डिबेट भी कर सकता है नेताओं की तरह। ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है। विमर्श और विचार भी रखना चाहिए, बहस से तो कुछ हासिल नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवाओं का देश भारत है और इस समय जो वोटर्स हैं वो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 62% युवा वोटर है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इस समय युवा और महिला मिलके सरकार डिसाइड कर रहे हैं और डिसाइडिंग फैक्टर होने के साथ साथ मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊंगा कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना और उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो वोटिंग देने की कैपेसिटी रख रहा है। तो उसने जो युग देखा है वो जब बड़ा हुआ तो उसने 2014 के बाद जब समझ आती है तो उसने अपने आप को देखा कि देश में एक मोदी फैक्टर है, मोदी का नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और आप लोग के चैनल के माध्यम से जो इन्फ्लुएंस होता है उसमें वो ये देख रहा है कि वो अपनी प्राथमिक ज़रूरतें नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान को हम कैसे जवाब दें, कश्मीर मुद्दे पे खुल के जो बात कर पाए वो। तो ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं हावी हैं। लेकिन आज भी इस समय रोजगार और महंगाई, मुझे लगता है कि ये 2 सबसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि महिलाओं को और युवाओं को इफेक्ट करेंगे।
चलिए, सबकी अच्छी राय है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का मतदाता बेहद जागरूक है। महिलाओं की बात हो रही है तो हमारे साथ एक महिला भी यहाँ पर है। मैं चाहूँगी कि वो भी कुछ मतदाता होने की हैसियत से बात को अपनी रखें। क्या लग रहा है आपको? इतनी बातें आप सुन रही हैं, सारे पुरुषों ने तो अपनी बात जोरदार तरीके से रखी है, आप एक महिला है, महिला होना भी एक बहुत बड़ी बात है। इस आम चुनाव को लेकर आपकी क्या सोच है? देखो, चुनाव तो हर प्रकार का होता है, हर प्रकार के नेता आते हैं। नेता सिर्फ अपना देखता है, सारी जनता का भी देखना चाहिए कि जनता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, किसके यहाँ क्या, किसी के घर बेरोजगार है, किसी के यहाँ खाने पीने का है, किसी के यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ नौकरी ही नौकरी वाले हैं, तो किसी के यहाँ कोई भी नहीं है। तो हर एक आदमी के लिए, हर घर के लिए एक बच्चा नौकरी में चाहिए जरूर, यह ज़रूरी है। आज के पीढ़ी में ना हर बच्चे को एक नौकरी चाहिए। हर घर के लिए ना बेरोजगार, कितने बेरोजगार में मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। भूखमरी का दिन ऐसे देखे हैं कि आज हम लोग भी महिलाएं लोग काम कर रहे हैं तो अपना परिवार पाल रहे हैं। आदमी लोग, पुरुषों लोग तो क्या है, 1 रुपये चावल कर दिए हैं, दारू पी रहे हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं। हम महिलाएं लोग निकल रहे हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए। तो सरकार को हर गरीब के लिए ना एक बच्चे को नौकरी देना जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि श्योरिटी हो जीवन यापन के लिए, कम से कम हर घर में एक नौकरी हो, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे। भैया, कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ मन में आपके आ रहा हो, कुछ कहना रह गया हो? मन में मेरे यही है कि छत्तीसगढ़ का मतदाता अपने घर से निकल के एक दिन महापर्व के तौर पे मतदान करने ज़रूर जाए और अपने साथ जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े, जो जा नहीं पाते, अपंग हैं, उनको भी मतदान करके ले और एक सेल्फी लेके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप और स्टेटस में डालें। यही एक महापर्व का पर्व है। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा और अपने मुद्दाओं को देखते हुए अपने चाहते जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन वोट देने ज़रूर जाइए, हमारा कहना है। क्या लग रहा है आपको? पूरे देश में इस बार भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन के उभरा है। छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली तक, झारखंड से लेके आप पश्चिम बंगाल तक देखिए, हम रोज खबरें पढ़ते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया मतदाताओं के लिए? नहीं, वैसे कुछ नहीं है। सबसे पहले तो सरकार ये सोचे कि दारू को कैसे कंट्रोल करें। दारू में ही विकास है। दारू को जितना जल्दी सरकार कंट्रोल करेगा, जागरूक उतना ही जल्दी होते जाएगा, मेरा यही कहना है। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था, कोई भी पार्टी हो, अपनी जो घोषणा पत्र बनाते हैं उस घोषणा पत्र में सत्यता होनी चाहिए। अभी राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, तो 1 लाख देंगे तो 68 लाख महिलाएं हैं। नहीं, पूरे देश में ज़्यादा महिलाएं होंगी, हजार, मतलब 68 लाख हजार। तो हमारे देश का बजट कितना है? 48 लाख करोड़ बजट का। अब बजट से ज़्यादा वो घोषणा कर रहे थे। घोषणा कैसे उसका पूरा होगा लोगों, और उसके बाद उसको फार्म भी भरा रहे हैं। तो ये चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टियों को गलत बयानबाजी दे के लोगों को भ्रम करके वोट लेना एक भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। यदि आप जो मुद्दा घोषणा किए हो तो मुद्दा जीतने के बाद पूरा होना चाहिए, ये हम लोग को अनुरोध है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मतदाता बहुत जागरूक हैं। मुझे लगता है मेरे दर्शकों को ये समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो मुद्दों पर, नेताओं पर, पार्टियों पर, उनके वादों पर, मैनिफेस्टोज पर, और यहाँ तक कि मतदाताओं को भी जागरूक करने की बातें उन्होंने इस पूरी विमर्श के दौरान कही कि हम भी अपना फर्ज समझें और घरों से निकल के मतदान करें, क्योंकि अगर हम वोट करने नहीं जाएंगे तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, सारी चर्चा बेमानी हो जाती है। बहुत सारा मन है कि और बात की जाए और मन की बात समझी जाए, लेकिन चूंकि समय इस बात की परमिशन नहीं दे रहा है, तो इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे, मतदाताओं के बीच जाएंगे, उनके मन की बातें जानेंगे और देखेंगे कि आम चुनाव को लेकर भारत का मतदाता क्या सोचता है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।